नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। बिहार एसएससी सुपर फास्ट रिवीजन का ये अगला पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम लोग जो है विटामिन से संबंधित जितनी भी जानकारियां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले के पार्ट को आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। शानदार वहाँ पर टॉपिक करवाए गए हैं जो सिलेबस बेस्ड हैं। तो एग्ज़ाम डेट लगभग आपका निर्धारित है 23-24 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में विटामिन से संबंधित सारी जानकारियाँ, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि विटामिन की खोज किसने की थी? कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन की खोज जो है फंक के द्वारा की गई थी। और विटामिन क्या होता है? विटामिन जटिल और कार्बनिक यौगिक होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन क्या होते हैं, तो याद रखेंगे विटामिन जो होते हैं जटिल और कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन की 2 श्रेणियां होती है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। याद रखेंगे जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही कवर किया गया है, क्योंकि कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है और उनके स्रोत क्या हैं, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। याद रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्लेथमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन जो है इस विटामिन की कमी से होता है। याद रखेंगे रतौंधी के बारे में, जीरोप्लेथमिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसकी कमी से होता है, तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। और इसके जो स्रोत हैं वो हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, ये सब जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। और अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी। बात करें विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन बी या विटामिन बी1 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और इसकी कमी से बेरी और वृद्धि रुकना जो है इसकी कमी से आपको देखने को मिलती है, विटामिन बी की कमी से। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं उसमें अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध जो है ये विटामिन बी1 के स्रोत हैं। याद रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अगला जो है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। याद रखेंगे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी जो कमी से उत्पन्न रोग है वो है किलोसिस। याद रखेंगे विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे किलोसिस रोग जो है विटामिन बी2 की कमी से होता है। और इसके जो स्रोत है याद रखेंगे पनीर हैं, अंडे हैं, ईस्ट हैं, मांस है, हरी पत्तियाँ आदि इसकी स्रोत हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नियासिन या निकोटिकिन अम्ल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। पेलाग्रा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखेंगे विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसके जो स्रोत हैं वो याद रखेंगे ईस्ट हैं, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियाँ आदि जो है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं विटामिन बी3। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी2 का याद रखेंगे राइबोफ्लेविन है, और विटामिन बी3 का जो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। बार बार साथियों इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा और मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है। 1-2 बार इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। हल्का चैप्टर है और हल्के में ही बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक जो अम्ल है इसका रासायनिक नाम है। चर्म रोग की वृद्धि, बाल कम होना और सफ़ेद होना, ये सब जो है आपको विटामिन बी5 का मुख्य कारण है। अंडे, दूध, मांस, मूंगफली आदि जो है इसके स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी6। पायरोडॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पायरोडॉक्सिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखेंगे विटामिन बी6 का नाम है। रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी में जो ऐठन होता है वो इस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी6 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या था? पायरिडॉक्सिन।
दूध, ईस्ट, अनाज, मांस इत्यादि जो है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B7। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोटीन किस विटामिन का नाम है, तो याद रखेंगे विटामिन B7 का नाम है। चर्म रोग, बालों का झड़ना जो है इसका मुख्य कारण है, इसकी कमी से होता है। और मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल इत्यादि जो है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है उसे हम लोग फोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसमें भी रक्तहीनता, कुंठित वृद्धि जो है इस विटामिन की कमी से होती है। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे इत्यादि जो है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनाकोबालेमिन। याद रखेंगे क्या है? साइनाकोबालेमिन। रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ जो है इस विटामिन की कमी से होती है। मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि जो है इसके स्रोत हैं। एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं रासायनिक नाम सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B5 का पैंथोनिक अम्ल, विटामिन B6 का याद रखेंगे पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B9 का फोलिक अम्ल, विटामिन B12 का साइनाकोबालेमिन याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन C। याद रखेंगे विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम एग्ज़ाम में ना जाने कितनों बार पूछा जा चुका है। इवन BPSC के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, यानी खट्टे जो चीज़ है वो आपको इसके स्रोत माने जाते हैं। नींबू, टमाटर, आंवला, फलियाँ, सब्जियाँ इत्यादि। कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमेलेशिया जो है इस विटामिन की कमी से होता है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण जो है विटामिन D के मुख्य स्रोत हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन D पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। बात करें विटामिन E। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग तथा पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि जो है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। याद रखना है विटामिन A। बात करें विटामिन K। विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो है नेप्थोक्विनोन। याद रखेंगे नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फिलोक्विनोन जो है किसका रासायनिक नाम है? याद रखेंगे विटामिन K का रासायनिक नाम है। चोट पर रक्त का थक्का ना जमना जो है इस विटामिन की कमी से होता है। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया आदि जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, तो याद रखेंगे विटामिन K की कमी से। याद रखेंगे कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो आपको विटामिन K है। याद रखना है विटामिन K है। तो आशा करते हैं सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन E का टोकोफेरोल है, विटामिन K का जो है आपको फिलोक्विनोन जो है रासायनिक नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन A को हम लोग जो है संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन A कहाँ पे भंडारित होता है? विटामिन A जो है यकृत में भंडारित होता है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो है विटामिन D। विटामिन D को हार्मोन माना जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है, याद रखेंगे विटामिन D को जो है हार्मोन माना जाता है। और विटामिन जो C होता है, एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गए कि विटामिन जो C होता है वो जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, याद रखेंगे विटामिन C जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। लौह के अवशोषण में विटामिन C मदद करता है, याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है, ऑप्शन में रहेंगे लौह के, आयोडीन के, कैल्शियम के, सोडियम के। तो याद रखना है लौह के अवशोषण में विटामिन C मदद करता है, जिसका रासायनिक नाम आपको क्या बताए? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला जो है
काउड लिवर तेल, जिसे हम लोग जो है यकृत तेल के भी नाम से जानते हैं, विटामिन डी का अच्छा स्रोत है जो मछली से प्राप्त होता है। याद रखेंगे किससे प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है। और इसमें जो है प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है जो हड्डियों का घनत्व बढ़ाने में मददगार होता है। किस विटामिन में ओमेगा 3 पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे विटामिन डी में जो है ओमेगा 3 पाया जाता है जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है। तो विटामिन से संबंधित इतनी ही जानकारी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है। एक बार और इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, नीचे कमेंट के माध्यम से आप जरूर आंसर करिएगा। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, वो कौन सा विटामिन होता है? बताएं, कौन सा विटामिन का जो स्रोत है वो खट्टा फल होता है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानव रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पिछले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।